करते हैं वर्कशीट नंबर 28। ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग इस वर्कशीट को एज इट इज़ लेबल कर लेंगे, जैसे हम बाकी वर्कशीट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे, इसके अलावा 28 वर्कशीट और अपनी क्लास जो भी है आपकी 6, 7, 8 जो भी आपकी क्लास है अपनी क्लास लिख लेंगे, डेट डाल लेंगे, इसके अलावा अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। देखिए लिखा है आओ खेल खेलें। ठीक, अब हमें क्या खेल खेलना है, देखते हैं क्या लिखा है। आपने इस लॉकडाउन में, ठीक है, आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या सीख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बोरियत भी होती होगी। यानी कि अब लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर में बंद हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना कॉलेज खुले हैं, ना टीचर्स स्कूल जा पा रहे हैं, ना बच्चे जा पा रहे हैं, ना बड़े लोग ऑफिस जा पा रहे हैं, सब लोग घर में ही हैं, है ना। तो क्या करें, या तो फिर अपनी पढ़ाई थोड़ी देर कर लेते। अब जब होमवर्क भी नहीं मिल रहा तो पढ़ाई क्या करें, तो बोरियत हो जाती है इंसान को। ठीक है, तो कहते हैं चलो आज एक खेल खेलते हैं। ठीक है, अब कोई नया खेल या आपको खिलाते हैं, क्या बताते हैं, आप इसे अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हो। यानी इस गेम को आप लोग अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हो। इसे खेलने के लिए आपको एक डाइस और 2 बटन या गोटियां चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोग लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसी की तरह आपको एक डाइस चाहिए होता है ना, और गोटियां चाहिए होती है जिसे बटन टाइप के, है ना। तो वही चीज़ें आपको इसमें चाहिए। अब देखते हैं इसमें हमें दिया क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग दी गई है ना। और इस काउंटिंग के अलावा आपको जो 1 से 100 तक काउंटिंग दी गई है, इस काउंटिंग के अलावा यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपको बड़े बड़े दिए गए हैं जो थोड़े हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि 1, 4, 10, 15, 22, 27, 36, 39, 41, 44। अब देखिए यहाँ 44 पे स्माइली फेस भी बना है साथ में। 50, 56, 62, 71, 75 और 83, 87, 84, 94 सॉरी, है ना, 94 एंड 98 एंड 100। और 98 पे देखिए आपको सैड फेस बना है, स्माइली नहीं है, यहाँ पे सैड फेस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आगे हमें क्या करना है, ये नंबर हाईलाइट क्यों किए गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि यदि आपका कोई एक नंबर आता है जो हाईलाइट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक टास्क पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टास्क के गेम खेलते हैं ना, ट्रूथ डेयर, सिचुएशन, इस तरह से बहुत सारे गेम है जो हम टास्क के खेलते हैं। ठीक है, या अंताक्षरी खेलते हैं तो उसमें भी टास्क देते हैं। तो ये इस तरह से एक तरह से टास्क का गेम है आपका। अगर आपका नंबर 1 आता है तो इसमें क्या लिखा है, 1 या 6 आने पर आगे बढ़ें। यानी जब आप नंबर 1 पे खड़े हैं तो 1 या 6 आने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 4 हाईलाइट था, तो देखिए 4 पे क्या लिखा है, जोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसो। उसके बाद नंबर 10 पे जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तरह से सांप सीढ़ी की तरह गेम चलेगा। जब आप डाइस हिलाएंगे तो आपका डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से लेके 100 तक सारे नंबर पे आपकी जो गोटी है वो सारे नंबर पे चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 पे खड़े और आपका 6 आ जाता है तो आप डायरेक्ट 6 पे पहुँच जाएंगे, तो 2, 3, 4, 5 ये सब आप लोग पार कर जाएंगे, है ना। इसी तरह से ये बताया इन्होंने, देखिए कि अगर आप 10 नंबर पे आते हैं तो आपको 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 15 नंबर पे आते हैं तो आपको 6 कदम आगे चलना है, यानी 15 से 6 आगे चलना है तो आप 21 पे पहुंच जाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर आप 22 पे हैं तो आपको क्या बताना है, पौधों के 4 भागों के नाम बताओ। तो इस तरह से ये गेम आप लोग घर में भी खेल सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसे खेलने में। इसके बाद नेक्स्ट आपको 27 पे दिया है, किसी मनपसंद गाने की 4 लाइनें गाकर सुनाओ। यानी कि जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसको आपको गाकर सुनाना है। 36 नंबर पे अगर आप आते 36 पे तो आपको 2 सब्जियों के नाम बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 39 पे देखिए ये गेम जो है ये आपको कहते हैं ना मनोरंजन करने के लिए भी है और आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी है। कि जब आप इस गेम को खेलेंगे तो जिस तरह से ये पौधों के नाम या सब्जियों के नाम या फलों के नाम आ रहे हैं, तो इससे आपको एक सीखने की चीज़ भी मिलेगी, क्योंकि ये आपको फ़ौरन एकदम ही से बोलना है ना।
उसके बाद लिखा है कि अगर आप 39 नंबर पे आते हो तो आपको 1 से 30 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उनको लिखना है। सम विषम संख्या होती है ना, ऑड इवन, उनको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 41 पे, या तो इस डिजिट को सॉल्व करके दिखाओ 10 - 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3, या तो इसे बोर्ड मास के ज़रिए सॉल्व करो, और अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते तो एक बाजी आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखिए अगर आप 44 पे आते हैं आपकी गोटी, तो आपको क्या करना है, पानी बचाने पर 2 स्लोगन बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगर आप 50 पे आते हैं, क्या लिखा है, जीवों के कोई 3 लक्षण बताओ, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर 56 पे आते तो क्या लिखा है, एक चुटकुला सुनाओ। अगर 62 पे आते तो क्या लिखा है, 3 बार उछलो। अगर 71 पे आपकी गोट आती है तो आपको क्या करना है, एक बाजी छोड़ो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर 75 पे आपका आता है तो आपको 5 कदम आगे चलना है। अगर आप 83 पे आके रुकते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 83 आपको दिख भी रहा है ना, तो क्या करना है आपको, 10 बार ताली बजाओ। अगर आप 87 पे रुकते हो, जो कि ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, तो 2 बाजी और चलो, यानी कि अब आपको 2 बार और दे दिया चलने को, 2 बार डाइस आप और फेंक सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 94 पे आते हैं तो क्या लिखा है, 2 बाजी छोड़ना पड़ेगी, तो आप सैड हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है 98 पे सीधे 11 पर आओ, क्या लिखा है, सीधे 11 पर आओ। अब आप देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने कहा था ना कि ये सैड फेस क्यों बना है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि सैड फेस इसलिए बना है कि अब बताइए, कोई इंसान फिनिश के इतना करीब है और उससे कहा जाएगा कि आप सीधे 11 पे पहुँच जाओ, तो भाई अपसेट तो हो गई ना इंसान। उसके बाद अगर आप 100 कर लेते हैं तो आप जीत गए, तो कहते हैं वाह खुशी मनाओ, यानी कि अब आप जीत चुके, इसलिए आप खुशी मनाइए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ने गेम को देख लिया। अब देखिए अगला आपको क्या करना है, यहाँ दे रखा है, अब इन प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि अब जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनकी आपको आंसर्स देनी है। देखिए अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये खेल कैसा लगा, यानी कि ये गेम आपको कैसा लगा, तो अब आप क्या बताएंगे कि मुझे गेम अच्छा लगा। देखिए अभी मैं क्वेश्चन पढ़ ली हूँ, आंसर शीट इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी, फिर हम तब देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक खुशी मिली, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने जो आंसर लिखा है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको 5 कदम आगे चलने को मिला, 2 बाजी और चलने को मिला, है ना। इसके अलावा और 1-2 जगह पे और मिला के देखिए 6 कदम आगे चलो, तो इससे आपकी चाल आगे बढ़ी, तो आपको इसमें खुशी भी मिल सकती है ना, क्योंकि भाई आपको एकदम से पावर अप मिल गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन जो है लिखा है, इसका क्या लिखा है, इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा। तो देखिए अगर आप देखें तो सबसे अधिक समय जो आपको लगेगा, मतलब अगर हम पूरे गेम को नापें, किसको नापें, पूरे गेम को अगर हम देखें, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि आप हर नंबर पे होते हुए नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो एक काम ये करते हैं कि हम इस वर्कशीट को करने से पहले इस गेम को खेल लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने भाई बहन या जो भी आपके साथ है, आप उनके साथ ये खेल के एक बार देखें, उसके बाद ही वर्कशीट को करें, ताकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आप लोग सही जवाब दे सकें, ठीक है। तो अब अगर मैंने तो लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम लगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो लगा स्लोगन बनाने पे, ठीक है ना। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे डाइस 44 पे आके रुके, समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इन्होंने दे रखा है, इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए, यानी अब कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आप आसानी से नहीं कर पाए। तो जो भी ऐसा है जो आप नहीं कर सकते आसानी से, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमें भाई गाना गाना नहीं आता, हम गाना ही नहीं गा पाते हैं, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और ये कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैथ्स मुझे बुरी लगती है, मैं मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाता, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अब मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा साइंस में कमज़ोर होते हैं, तो कहेंगे भाई हमें साइंस में ही समझ में नहीं आया कि जीवों के कैसे लक्षण बता देते, हमें तो पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो भी काम आपको इस पर मुश्किल लग रहा है, जो आप नहीं कर सकते आसानी से, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने जो आंसर शीट बनाई है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने आपकी आंसर शीट बना दी, इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे। अब आप लोग जल्दी जल्दी देख लें। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है ना कि आपको ये खेल कैसा लगा, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया कि मुझे ये खेल बहुत पसंद आया, ठीक है। दूसरा आंसर क्वेश्चन आपका ये था कि इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिली, तो मैंने लिखा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब मुझे 5 कदम आगे चलने को मिला फ्री में, है ना।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा, तो मैंने यही लिख दिया कि पानी बचाने पर जो स्लोगन बनाना था उसमें सबसे अधिक समय मुझे लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए, तो मैंने लिख दिया 41 अंक की जो गतिविधि थी जिसमें हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ये हम आसानी से नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।